नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। दौसा जिले की दूध डेयरियों में चल रहे मिलावट के खेल के बीच सोमवार को दूध के कैन से भरी एक पिकअप को पकड़ने की कार्यवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। मिलावट की सूचना पर एक पिकअप को पकड़कर कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां से खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। पकड़ी गई पिकअप बांदीकुई उपखंड के आभानेरी क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से रविवार को कार्यवाही करते हुए जोन 4 में जेडीए स्वामित्व की 5 करोड़ रुपए की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 4 में होटल क्लार्क आमेर के पीछे चंद्रकला कॉलोनी में जेडीए स्वामित्व के 2 खाली भूखंड संख्या 4 और 5 की करीब 625 वर्ग गज क्षेत्रफल भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए दरवाजे सहित खंडरनुमा कोठरियों को जेसीबी मशीनों और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। पाली शहर सहित जिले भर में सोमवार सुबह आसमान में बादल मंडराने के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। प्री मानसून की हुई बारिश में सड़कों पर पानी बहने लगा। इससे मौसम सुहावना हो गया। वहीं शहर वासियों को भी गर्मी से निजात मिली। पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए रहे, वहीं उमस का दौर जारी रहा। सोमवार सुबह आसमान में घने काले बादल छाए रहे। इसके बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। नर्स पद पर भर्ती के लिए जमा कराए महिला नर्स के ऑनलाइन फॉर्म में अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर नियुक्ति स्थान पर विकल्प बदल दिया। महिला नर्स ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ खांडा फलसा थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स की शिकायत पर ऑनलाइन जमा कराए गए आवेदन पत्र में छेड़छाड़ और आईटी एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया गया है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उदयपुर शहर के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन हुए। भगवान को आम और विभिन्न फलों का भोग चढ़ाया गया। वहीं इस दिन दान पुण्य का भी महत्व है। जगदीश मंदिर में सुबह 5 बजे मंगल आरती हुई। इसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया गया और भगवान की केसरिया धोती और उपरना की सेवा की गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अलवर नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के पार्षद ही सोमवार से परिषद कार्यालय अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेसी पार्षदों का साफ शब्दों में उनकी ही कांग्रेस पार्टी की सभापति सहित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के पार्षद अपने ही सभापति के खिलाफ जमकर विरोध कर चुके हैं, जबकि हाल ही में सरकार ने जयपुर के मेयर को निलंबित किया है। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहाड़ों से लेकर झील किनारे तक योग हुआ। जोधपुर में सुबह हल्की बारिश के साथ मौसम भी सुहावना हो गया था। ऐसे में कायलाना के किनारे हल्की फुहार में योग किया गया। वहीं जोधपुर के मेहरानगढ़ की तलहटी की पहाड़ियों में योग दिवस पर युवाओं ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का संदेश दिया। बीकानेर वासियों के दिल को सुकून देने वाली खबर सोमवार सुबह आई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा सुबह की रिपोर्ट में 0 तक पहुंच गया है। हालांकि अभी शाम की रिपोर्ट आना शेष है, जिसमें इक्का दुक्का पॉजिटिव हो सकते हैं। कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीएन मीणा ने बताया कि रविवार को लिए गए सैंपल्स में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि कुछ टेस्ट की रिपोर्ट शाम तक आ सकती है। फिर भी अब कोरोना सिंगल डिजिट से आगे जाता नजर नहीं आ रहा है। जोधपुर में ऊंटों पर योग कर बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने योग दिवस मनाया। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 1600 अधिकारियों और जवानों ने योग किया। इस दौरान लेटे हुए ऊंट पर बैठकर व खड़े होकर आसन किए गए। नया शहर इलाके में मानसून की पहली बारिश में निर्माणाधीन भवन के गिरने से 3 मजदूरों की मौत के मामले ने आज फिर से तूल पकड़ लिया। परिजनों ने पीबीएम अस्पताल के मुर्दा घर के सामने प्रदर्शन करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीती रात भवन मालिक तरुण यादव और ठेकेदार सांवरमल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने तीनों के शवों को अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया था। आज तीनों मजदूरों के परिजन और मोहल्ले वासियों ने पीबीएम में मुर्दा घर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रत्येक मृतक मजदूर के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो शव नहीं लेंगे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की किसी शातिर ने सोमवार फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया।
उसके बाद उसने लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। जानकारी मिलते ही कुलपति हरकत में आए और उन्होंने न केवल पुलिस को सूचना दी बल्कि अपने सभी दोस्तों को भी इस बारे में अवगत करवा दिया ताकि कोई इस शातिर के झांसे में आकर पैसे न दे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के 21 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय कमेटी की बैठक सोमवार को जयपुर में होगी। इन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको लेकर कमेटी के सदस्य सोमवार को विभिन्न विकल्पों पर मंथन करेंगे। इसमें 12वीं के लिए 10वीं के परिणाम को आधार बनाया जा सकता है। जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिला है। रातानाड़ा थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि केंद्रीय कारागार में जेल प्रशासन की तरफ से चेकिंग की गई, तब एक बैरक में खोखलिया भोलजी की ढाणी के दिनेश, बासनी निकोबा डांगियावास के राजेंद्र कुमार और सतपुर आबू रोड का मंगल राम उर्फ मंगलिया के पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। बीकानेर में कोविड से रिकवर और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी सैकड़ों मरीज हाँफ रहे हैं। उनके शरीर में दर्द है, खासतौर पर चेस्ट में दर्द की शिकायत आम है। चलना फिरना मुश्किल है। चिड़चिड़ेपन के साथ ही डर या डिप्रेशन भी हावी हो रही है। देश और दुनिया में लगातार इन पर स्टडी हो रही है। अब तक के अध्ययनों में इन हालात से मरीजों को राहत दिलाने के लिए जो प्रमुख उपाय उभर कर सामने आ रहा है वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ पोस्ट कोविड पेशेंट। जोधपुर के उत्तम आश्रम आचार्य पीठ में वार्षिक दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान सहित कई कार्यक्रम हुए। जोधपुर के उत्तम आश्रम आचार्य पीठ में वार्षिक दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान सहित कई कार्यक्रम हुए। आश्रम के पीठाधीश्वर संत राम प्रकाश आचार्य के सानिध्य में किसनाराम गौशाला के लिए 3 क्विंटल लापसी और हरा चारा दिया गया। सुबह ऑनलाइन योगा करवाया गया। उसके बाद समाधि स्थल पर पूजन का कार्यक्रम किया गया और पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षारोपण किया गया। कोरोना काल के चलते आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।